सोचो अगर आपके फीट बोल सकते तो वो आपकी हेल्थ के बारे में क्या कहते। ये ड्रामेटिक चेस्ट पेन या सडन हेडेक जैसा नहीं होता। ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आपके एंकल्स के नीचे हो रहे होते हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे द सरप्राइजिंग साइंस की, जो आपके फीट में दिख सकते हैं और जो डायबिटीज़ का वार्निंग साइन हो सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझ जाओ तो आप अपनी हेल्थ पर कंट्रोल ले सकते हो। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, नमनेस या टिंगलिंग। क्या कभी आपके पैर सो जाते हैं और पिंस एंड नीडल्स जैसी फीलिंग आती है? ये नमनेस या टिंगलिंग डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का अर्ली साइन हो सकती है। जब ब्लड शुगर लंबे टाइम तक हाई रहता है तो वो नर्व्स को डैमेज करने लगता है। सबसे पहले इफेक्ट टोज और फीट पे फील होता है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपको प्रॉपरली सेंसेशन फील नहीं होती तो छोटा कट या ब्लिस्टर भी आपको पता ना चले और बाद में वो सीरियस इन्फेक्शन बन सकता है। अब अपने एंकल्स को देखो, क्या वो थोड़े पफी लगते हैं? फीट और एंकल्स में स्वेलिंग, जिसे इडिमा कहते हैं, एक रेड फ्लैग हो सकता है। हाई ब्लड शुगर छोटी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है। इससे सर्कुलेशन वीक हो जाता है और फ्लूइड लोअर लेग्स में कलेक्ट होने लगता है। अगर स्वेलिंग रेगुलरली हो रही है तो उसे इग्नोर मत करो। ये किडनी प्रॉब्लम का भी साइन हो सकता है और किडनीज डायबिटीज़ में कॉमनली इफेक्ट होती हैं। सोर्स जो जल्दी हील नहीं होते। आपको फूड पर छोटा सा कट या ब्लिस्टर होता है और वो वीक्स तक ठीक नहीं होता। ये डायबिटीज़ का क्लासिक साइन है। हाई ब्लड शुगर दो तरह से डैमेज करता है। पहले तो सर्कुलेशन खराब करता है, जिससे हीलिंग के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स खून तक पहुंचते नहीं हैं। दूसरा, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से सिंपल ब्लिस्टर भी अल्सर बन सकता है जो हील नहीं होता। इसलिए स्लो हीलिंग को कभी नॉर्मल मत समझो। फोर्थ है ड्राई और क्रैक्ड स्किन। अगर आपके हील्स या फीट की स्किन हमेशा ड्राई, फ्लेकी या क्रैक्ड रहती है, चाहे आप कितना भी लोशन लगा लो, डायबिटीज स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स को अफेक्ट करता है। इससे स्किन की नेचुरल मॉइस्चर डिस्टर्ब हो जाती है। ड्राई स्किन क्रैक हो जाती है और क्रैक्स बैक्टीरिया के लिए एंट्री गेट बन जाता है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फिफ्थ, फीट का ठंडा रहना। क्या आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, इवन जब आप ब्लैंकेट के अंदर हो? पुअर सर्कुलेशन की वजह से वार्म ब्लड टोस तक प्रॉपरली नहीं पहुंचता। ऊपर से नर्व डैमेज टेम्परेचर सिग्नल्स को भी कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए कभी कभी फीट एक्चुअल में ठंडे नहीं होते, लेकिन आपको ठंडे फील होते हैं। सिक्स्थ है स्किन कलर में चेंजेस। अपने फीट को हेल्थ का ट्रैफिक सिग्नल समझो। अगर रेडनेस दिखे तो इन्फेक्शन का सिग्नल हो सकता है। अगर स्किन ब्लूइश या पर्पलिश लग रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम है। और अगर स्किन ब्लैक होने लगे तो यह बहुत सीरियस साइन है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। इस सिचुएशन में तुरंत मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है। सेवेंथ, टोज और लेग्स पर हेयर लॉस। ये साइन शायद आपको सरप्राइजिंग लगे। अगर आप नोटिस करते हो कि टोज, फीट या लोअर लेग्स पर हेयर कम हो रहे हैं तो ध्यान दो। हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जब सर्कुलेशन वीक हो जाता है तो हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है। ये भी एक विजिबल क्लू है कि ब्लड फ्लो ठीक नहीं चल रहा। एथ, चलने पर पेन या क्रैम्पिंग। अगर थोड़ा सा चलने पर काव्स में पेन या क्रैम्प स्टार्ट हो जाता है और रेस्ट करने पर ठीक हो जाता है तो ये सीरियस वार्निंग हो सकता है। इस कंडीशन को क्लाउडिकेशन कहते हैं। इसका रीज़न होता है मसल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड का कम पहुंचना। डायबिटीज़ की वजह से सर्कुलेशन वीक हो जाता है और मसल्स को प्रॉपरली सप्लाई नहीं मिलती। नर्व डैमेज भी पेन और डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा सकता है। नाइन्थ, फीट के शेप में चेंज। डायबिटीज़ टाइम के साथ आपके फीट के शेप भी चेंज कर सकते हैं। नर्व डैमेज से फुट मसल वीक हो जाते हैं, जिससे टोज बेंड हो सकते हैं। इससे हैमर टो जैसी डिफॉर्मिटी हो सकती है। सीवियर केसेस में चारकोट फुट हो सकता है, जहां बोन्स वीक होकर शिफ्ट हो जाती है। इससे आर्च कोलैप्स हो सकता है और फुट का शेप काफ़ी चेंज हो सकता है। 10th है बार बार फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको एथलीट फुट या डिस्कलर्ड और ब्रिटल टोनेल्स बार बार हो रहे हैं तो ये भी डायबिटीज़ का साइन हो सकता है। हाई शुगर लेवल्स फंगस के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऊपर से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इन्फेक्शन ईजिली होता है और जल्दी ठीक भी नहीं होता। अगर इनमें से कोई साइन आपको अपने जैसा लग रहा है तो पैनिक मत करो।
इससे सिग्नल समझो कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। हो सकता है किसी और को ये देखना बहुत ज़रूरी हो। आपके फीट सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वो आपकी हेल्थ का अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं। लगभग आधे लोग जिनमें डायबिटीज़ है उनमें किसी ना किसी फॉर्म का नर्व डैमेज होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डिटेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है। रोज़ अपने फीट चेक करने की हैबिट बनाओ, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करो और अगर कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो अपने डॉक्टर से बात करो। हेल्थ का कंट्रोल लेने का सफ़र लिटरली ग्राउंड से ही स्टार्ट होता है।